नमस्कार स्टूडेंट। अवकलन के अनुप्रयोग में आप सभी को बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होता है, लेकिन जब आप मेरा क्लास शुरुआत से आखिरी तक लेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। इस बात का प्रमाण है यह वीडियो। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें, समझ में आएगा पूरा, अच्छा भी लगेगा, आप इसको एग्ज़ाम में भी कर पाएंगे। तो ज़्यादा बातचीत करेंगे नहीं। मैं तो कभी कभी भूल जाता हूँ, लगभग हमेशा भूल जाता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो, ये सब सब्सक्राइब करने वाली बात भूल जाता हूँ। तो आप अपनी जिम्मेदारी समझ के कर लीजिए। वैसे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक से कक्षा 12 का 7 नंबर सवाल है, प्रश्नावली 6.3 का। बोला जा रहा कि y वक्र y बराबर x³ - 3x² y बराबर x³ - 3x² - 9x + 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, ये आपको कंडीशन बताया गया है और उन बिंदुओं को ज्ञात करना। देखो मैं बताता हूँ, जब बोलेगा उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर जब कहेगा, तब dy/dx की वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे। जब ये बात कहेगा तब dy/dx को हम क्या रखेंगे, बराबर 0। जब कहेगा y अक्ष के समांतर, जब कहेगा y अक्ष के समांतर, तब आप dy/dx की वैल्यू को इनफाइनाइट लिखेंगे। ठीक है। जब किसी सवाल में बोलेगा कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो उस सवाल में आप dy/dx का मान 0 के बराबर रख करके सॉल्व करिएगा, तब आपका आंसर आएगा। और जब किसी सवाल में ये कहेगा कि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, तब वहाँ पर dy/dx बराबर इनफाइनाइट रख करके सॉल्व करिएगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। ये दो ट्रिक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। वैसे इस सवाल में केवल इतना बोला गया है कि x अक्ष के समांतर है वो स्पर्श रेखा, तो उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, हम चुपचाप अवकलन करेंगे। देखिए 3x² होगा, 3 दूनी 6x - 9। अब क्या है, चूँकि x अक्ष के समांतर है तो dy/dx का वैल्यू क्या रखना है, 0। चूँकि x अक्ष के समांतर दिया है ना, इस बात को लिखेंगे, फिर लिखेंगे तब dy/dx बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब इसकी जगह पर इसका ये वाला मान हम यहाँ रख देते हैं, इसका मान यहाँ रखिए, बराबर 0। 3 से दोनों पक्षों में भाग दे दो, हो गया। अब क्या होगा, अब गुणनखंड होगा। 3 एकम 3, 3 में से एक जाएगा 2। ध्यान से देखो, कक्षा 8 का गुणनखंड हो रहा है। ठीक है। ये लाइन बिना समझाने वाली है, नाते समझा नहीं रहा हूँ। तो x बराबर +3 आ गया, x बराबर -1 आ गया। तो उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1। हम x की वैल्यू 3 को हम इस क्वेश्चन में रखेंगे। जब x बराबर 3 तो y बराबर क्या आएगा, x बराबर 3 रखेंगे जब यहाँ, तो 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 3 27, 27 27 कट गया, फिर 3 9 27 -27 + 7, तो 7 में से 27 घटेगा -20, y का वैल्यू -20। और जब x बराबर -1, क्यों -1, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यू आया है। जब x = -1 होगा तो -1 का क्यूब -1, -स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 × 3 -3, -1 -3 -4 हुआ,
और ये हो जाएगा +9, तो 9 में से 4 जाएगा 5, 5 7 कितना हुआ 12, तो y का वैल्यू आ गया 12। ठीक है ना, ये इतना आप डायरेक्ट कर सकते हैं भाई, इतना आप डायरेक्ट कर सकते हैं। -1 रखेंगे जब यहाँ वैल्यू तो क्या होगा, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर +1 × 3 -3 -4 हो गया, अब +9, 9 में से 4 गया 5, 5 7 12, एकदम सही है। ठीक है, तब 2 बिंदु आ गया, आता है बिंदु 3, -20 व -1, 12, ये हुआ आंसर। ठीक है, उन बिंदुओं को ज्ञात करना था, हमने उन बिंदुओं को ज्ञात कर दिया। ठीक है ना, आपके आंसर में हो सकता है कुछ इधर उधर हो, लेकिन यहाँ पर एकदम परफेक्ट आंसर है, कोई परेशानी इसमें है ही नहीं। अब सवाल नंबर 8 पर ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 8 भी बहुत ज़्यादा आसान है, देखो इसको कैसे करेंगे। दिया कि वक्र y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो बड़ा आसान सवाल यह भी है, बस समझने का फ़र्क है। मैं बताता हूँ क्या। वक्र y बराबर इतना और उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा इनको मिलाने वाली रेखा के समांतर है। मतलब स्पर्श रेखा का जो समीकरण है, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, वो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली प्रवणता के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि आपने कक्षा 10 में 11 में पढ़ा है कि दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं। तो उसकी जो स्पर्श रेखा है इसको मिलाने वाली रेखा के समांतर है, मतलब वो स्पर्श रेखा इसको बनाने वाली रेखा के समांतर है। तो जब रेखाएं समांतर हैं तो प्रवणताएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो बस यही बात दिमाग में रख लो, गारंटी है कि तुम सॉल्यूशन पा जाओगे। तो पहले हम इसकी प्रवणता निकालें, dy/dx अवकलन करेंगे 2x - 2 इंटू इसका अवकलन करेंगे तो 1 होगा। अब dy/dx बराबर 2 ब्रैकेट में x - 2। अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, हम इसकी जगह वही लिखेंगे जो प्रवणता इसकी है वही प्रवणता इसकी है, क्योंकि रेखाएं आपस में क्या बोला गया, समांतर। तो हम पहले यहाँ की प्रवणता निकाल लेते हैं। प्रवणता निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, y2 - y1 बटे x2 - x1, यानी 4 - 0 बटे 4 - 2 कितना आएगा, 4/2 यानी 2 आएगा। तो ये भी प्रवणता वही है जो ये प्रवणता है, क्योंकि समांतर रेखाओं की प्रवणता आपस में बराबर होती है। तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। ये 2 कट गया, इधर 1 आएगा, क्या आएगा 1 बराबर x - 2 -2 इधर आएगा +2 +1 = x, तो x = 3 आ गया। x का मान 3 हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। जब x बराबर 3, यहाँ रखो 3, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी y बराबर क्या आ गया 1 आता है। बिंदु आपको क्या मिला, 3, 1, ये हुआ आपका आंसर। अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। सवाल नंबर 9 में क्या दिया है, बेटा आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई में जल्दीबाजी करना ही नहीं चाहिए, करोगे तो भुगतोगे। वक्र y बराबर x³ - 11x + 5, 9वां सवाल, x³ - 11x + 5 पर उन बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर, अब की बार स्पर्श रेखा का समीकरण दिया है
y बराबर x माइनस 11 है। ठीक है, अब की बार तो काम और आसान कर दिया है। इस बार का जो काम है और ज़्यादा आसान है। कैसे, सुनो। इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा इतना है। सोचो, स्पर्श रेखा है ये, तो इसकी प्रवणता वही होगी जो हम इसकी प्रवणता अभी निकालेंगे ना। जो प्रवणता इसकी आएगी वही प्रवणता इस रेखा की भी होगी, क्योंकि इसमें बोला गया है कि वक्र इतना पर उन बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा ये है, यानी यही तो स्पर्श रेखा है। इसकी प्रवणता क्या होगी, y बराबर mx प्लस सी। वाई बराबर mx प्लस सी, m का वैल्यू 1 है, 1 इंटू एक्स हो गया y बराबर mx। तो यहाँ पर प्रवणता m बराबर 1। उसी m की वैल्यू 1 को हम यहाँ रखेंगे, लेकिन पहले अवकलन कर लेंगे तब ना प्रवणता आएगा। 3x² माइनस 11। अब हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1। क्यों, क्योंकि इसकी प्रवणता यही है, इसे भी हम प्रवणता कहते हैं। हमने आज के वीडियो में, कल के वीडियो में बताया था कि dy/dx को हम प्रवणता कहते हैं। तो ये भी प्रवणता और ये भी प्रवणता, तो m की वैल्यू 1 यहाँ रख सकते हो। तो 3x² माइनस 11 बराबर 1। अरे भाई, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, मतलब इतने का वैल्यू 1 है। हो गया, माइनस 11 इधर जाएगा, जुट जाएगा प्लस 12। 3 से 12 काट देंगे, 3 चौक 12, तो x बराबर प्लस माइनस 2 आ गया। अब देखो, जब x बराबर प्लस 2 तो y बराबर कितना, एक बार प्लस ले लीजिए, तो जब यहाँ प्लस 2 रखोगे ना तो 2 का क्यूब 8, 11 दूनी 22, 8 में से 22 घटेगा तो माइनस कितना आएगा, माइनस आएगा 14। 5 में से 14 घटेगा तो आ जाएगा कितना, -9। अब जब x बराबर -2 रखेंगे तब y बराबर कितना आएगा, -2 का क्यूब करेंगे, -2 -8 हुआ, 11 गुणे -2, तो -11 गुणे -2 हो जाएगा 11 दूनी 22 प्लस 22। अब 22 में से जब 8 घटाएंगे तो आएगा 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 19, तो y का मान 19। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, बिंदु ज्ञात करना था, अतः बिंदु 2, -9 व -2, 19 है। ये आपके सवाल नंबर 9 समाप्त हो गए। अब इसके आगे हम अगली वीडियो में सवाल बताएंगे। न समझ में आ रहा हो तो मुझसे संपर्क करो ना, मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको मिलता रहता है, संपर्क कीजिए, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।